हरे कृष्णा। तो देखिए, आज है नवरात्रि का प्रथम दिन। तो आज का दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो माँ शैलपुत्री का अवतार क्यों हुआ और आज के दिन शैलपुत्री माता की पूजा क्यों, आराधना क्यों की जाती है, तो जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आज के दिन प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का क्यों विधान है और माँ शैलपुत्री की कथा क्या है और शैलपुत्री का अवतार क्यों और कैसे हुआ और आज के दिन क्या इनका विधि विधान से कैसे पूजा की जाती है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो नवरात्रि में दुर्गा पूजन के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत भी विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। और माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है, जो कि हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं और इन्हीं की एक मार्मिक कहानी है। तो क्या है शैलपुत्री माता की कहानी की माता रानी का आविष्कार कैसे हुआ, माता रानी का अवतरण कैसे हुआ। तो एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया और भगवान शंकर को इसमें निमंत्रित नहीं किया गया। और सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी और बार बार शिव जी से कहने लगी, आग्रह करने लगी यज्ञ में जाने के लिए कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे भी अपने मायके जाना है। तो शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को तो निमंत्रित किया है आपके पिता ने, और ऐसे में वहां जाना हमारा उचित नहीं है क्योंकि हमें निमंत्रित नहीं किया गया और बिना बुलाए ऐसे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने बाप के ही घर क्यों ना हो, अपने यानी मायका ही क्यों ना हो, पर कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती के प्रबल आग्रह को देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और सती जी जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, माँ ने ही उन्हें प्यार किया और अपने सीने से लगा लिया। और बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव देखे थे उन्होंने, यानी बहनों ने उनके बारे में ताने दिए थे कि ये तो बिना बुलाए ही आ गई है। तो भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था सभी का। तो दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे थे। इससे सती को बहुत ठेस पहुंची और बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया, क्योंकि यज्ञ तो हो ही रहा था वहाँ और उसी यज्ञ में उन्होंने अपनी आहुति दे दी। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और यही सती अगले जन्म में शैलराज यानी हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। तभी से इनका नाम शैलपुत्री हुआ। और माँ पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। और शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था और शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। और इनका महत्व और शक्ति अनंत है, क्योंकि शैलपुत्री भी अनंत है और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। और ये रही माता शैलपुत्री की अवतरण कथा की, इन माता की शैलपुत्री माता की अवतरण की कथा क्या है और ये कैसे पृथ्वी पर आई और इनका नाम शैलपुत्री क्यों हुआ। तो आज के दिन इस शैलपुत्री कथा को और माता रानी की नवरात्रि व्रत के प्रथम दिन इस कथा को सुनने मात्र से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि माता रानी की कथा अवश्य सुने, जो व्रत रहे हों वो भी और जो व्रत नहीं रहे हैं वो भी, क्योंकि माता रानी अनंत हैं और माता रानी की कृपा भी अनंत है। क्योंकि माता रानी की अनंत कृपा पाने के लिए प्लीज़ इस शैलपुत्री महारानी नवरात्रि की प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की कथा अवश्य सुने, जिसको सुनने मात्र से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आप सभी को ये वीडियो और ये कथा पसंद आई हो, शैलपुत्री माता की अवतरण कथा, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय माता दी। नवरात्रि के प्रथम दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। दिन की नवरात्रि के 2-3 दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और इस माता रानी की पूजा करने के साथ साथ उन माता रानी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जो व्रत रहते हैं उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए और जो व्रत नहीं भी रहते हैं तो नवरात्रि तो सबके लिए है, माता रानी सबके घर आती हैं तो उनको भी
माता रानी की व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उनको कथा का पुण्य और जो व्रत नहीं रहते हैं उसका भी पुण्य उन्हें प्राप्त होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा कि माँ ब्रह्मचारिणी माता का अवतरण कैसे हुआ पृथ्वी पर और इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों रखा गया। तो चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया था और नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया था ताकि वो भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। और कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी पड़ा। और भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्षों तक साग खाकर जीवित रहीं। और कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप और कोई नहीं कर सकता है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति रूप में भी अवश्य मिलेंगे और आप मनवांछित फल प्राप्त करेंगी। और इसी तपस्या को करते करते माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो देखिए माता रानी का स्वरूप है क्या। तो माँ दुर्गा की जो नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और वह ब्रह्म का अर्थ यानी तपस्या है। और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ ही है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। चलिए ये ब्रह्मचारिणी माता की द्वितीय कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ कि देवी ब्रह्मचारिणी की कथा की क्या है कहानी और कैसे माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अवतरण हुआ और इस नवरात्रि के दूसरे दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए देवी ब्रह्मचारिणी की। तो नवरात्रि में व्रत रहते हैं तो उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं और माता रानी की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो उनको जो व्रत रहते हैं उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए। और नवरात्रि माता सबके लिए आती हैं अपने अपने घरों में, सभी के घरों में, तो उनको भी जरूर सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं रहते हैं उनको भी और जो व्रत रहते हैं उनको भी। तो चलिए सुनते हैं और सुनाते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। तो देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया, यानी साग यानी सब्जियां ही खाएं केवल। और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। और इसके पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक निर्जल उपवास रखना ही शुरू कर दिया और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा भी है, जो कि उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया जिससे उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। तो कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था और देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है और यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि भी प्राप्त होती है और मन विचलित भी नहीं होता है। और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है जो माँ ब्रह्मचारिणी है। तो देखिए ये रही माता रानी की कथा, ब्रह्मचारिणी माता की कथा, नवरात्रि की दूसरी माता की कथा। और आप सभी को ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो नवरात्रि के तीसरे दिन की माता होती हैं चंद्रघंटा माता, जिनकी विधि विधान से पूजा करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होकर मनवांछित फल की प्राप्ति होगी हमें। तो मैं यही बता रही हूँ आप सभी को कि चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे करते हैं, उनकी कथा क्या होती है और उनके मंत्र क्या होते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे मैं बताऊंगी आप सभी को कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की किस विधि विधान से हम पूजा करें और कौन से मंत्र होते हैं माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मंत्र से स्टार्ट करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये है माँ चंद्रघंटा का मंत्र की हमें इस मंत्र के द्वारा हमें पूजा अर्चना करनी है माँ चंद्रघंटा की, क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो जानेंगे माँ चंद्रघंटा के बारे में कि माँ चंद्रघंटा कौन थी और कैसे उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इनकी कथा क्या है। क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं नवरात्रि व्रत और अगर व्रत की कथा नहीं सुने तो पूर्ण नहीं माना जाता ये व्रत, चाहे कोई सा भी व्रत हो। जब तक हम व्रत की कथा नहीं सुनते तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन ये नवरात्रि है, नवरात्रि में सबके घर में माता रानी आई हैं, पधारी हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि ये व्रत रखने से ही ज़रूरी नहीं है कि व्रत रखें वही सुन सकते हैं इस कथा को, अदरवाइज नहीं। तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि ये कथा सुनने मात्र से आप सभी के सारे पापों की निवारण होगा, जो आपने पाप किए हैं उनसे आपको मुक्ति प्रदान होगी। क्योंकि ये है माता रानी की कथा, तो माता रानी सभी की हैं और सभी को माता रानी का व्रत करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं रह सकते हो तो कथा तो अवश्य सुने। तो चैत्र माह का जो तीसरा दिन है, इस दिन माँ के तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। और देवी दुर्गा के इस स्वरूप की सवारी सिंह हैं। और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। और शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और उनके शरीर सोने की तरह चमकता है। और आपको बता दें कि माँ चंद्रघंटा का अवतार राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। वहीं माँ के तीसरे स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ सम्मिलित हैं। जब भी माँ दुर्गा को और माता रानी की चंद्रघंटा रूप में पूजा होती है, उनको चंद्रघंटा माता को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के आशीर्वाद प्राप्त हैं और तीनों ने मिलकर ही इनको बनाया है। तो माँ चंद्रघंटा जो अपने हाथ में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। और माँ दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसे में इनकी पूजा विधि, मंत्र, स्तोत्र और आरती क्या है और इनको हमें सभी को पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। मंत्र भी बोलने चाहिए, स्तोत्र भी बोलना चाहिए हमें, और सबसे लास्ट में हमें आरती करनी चाहिए माता रानी की। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के रोग और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए मैं सुनाना शुरू करती हूँ माँ चंद्रघंटा की कथा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। तो और कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री है और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और माँ चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था और साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। तो ऐसे में ही माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। तो जानते हैं किस तरह से उत्पत्ति हुई माता रानी की भी। तो जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो ये रही माँ चंद्रघंटा की कहानी कि माँ चंद्रघंटा कैसे प्रकट हुई, क्योंकि माँ चंद्रघंटा तीनों देवताओं ने मिलकर प्रकट की थी।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इस कथा को सुनने मात्र से आप सभी के सभी पापों का नाश होगा। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इस कथा को अवश्य सुने, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, सारे पापों का नाश करने वाली है। और ये कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कथा पहले भी आप सभी ने सुनी है या नहीं सुनी है, ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ माँ चंद्रघंटा का भोग क्या होता है और भोग हम क्या लगाएंगे माँ को तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माता को किस चीज़ का हमें भोग लगाना है जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह से भोग चढ़ाए जाते हैं और माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है, जो कि पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग ही महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए आप भी चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। और दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये रहा माँ चंद्रघंटा का भोग प्रसादी की माता को कौन सा भोग पसंद है और क्या हमें भोग लगाना चाहिए नवरात्रि के तीसरे दिन वाली माता को, यानी चंद्रघंटा माता को। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि के तीसरे दिन इस तरह से हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न भी कर सकते हैं इनके मनपसंद भोग लगा के। तो अब मैं बताऊंगी आपको शुभ मुहूर्त के बारे में कि मुहूर्त क्या है माता रानी की पूजा करने का, क्योंकि नवरात्रि की तीसरे दिन वाली माता का जो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं वो हमें उसी संयोग में हमें माता रानी की पूजा करनी है, जिससे कि माता रानी भी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी के शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, तो चलिए जानते हैं आप चंद्रघंटा माता की पूजा का मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी 10:48 से लेकर दोपहर 12:08 तक, और जिसमें हमें माता रानी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान और स्मरण करें और माता चंद्रघंटा की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े पे रखें और उनको पहनाएं और माँ को कुमकुम और अक्षत लगाएं। विधि पूर्वक माँ की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अर्पित करें और माँ चंद्रघंटा देवी को मिठाई और दूध से बनी खीर का बहुत पसंद है, जिसका आप सभी को भोग लगाना है। और देवी चंद्रघंटा की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप भी करें, जो मैंने आप सभी को सबसे पहले भी बताया था माता चंद्रघंटा की पूजा के मंत्र। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में कि माता रानी का स्वरूप क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो माता रानी होती हैं चंद्रघंटा माता, उनका स्वरूप का वर्णन करूंगी मैं अब आप सभी के सामने। तो नवरात्रि के जो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है, इनके स्वरूप की बात करें तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। और माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। तो ये रहा माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, और मैंने आप सभी को पूजा मुहूर्त और पूजा के बारे में सारी जानकारी दे ही दी है। और ये भी मैं बता देती हूँ आप सभी को कि माता रानी की कथा और माता रानी का स्वरूप, पूजा मुहूर्त, इन सब का ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें और कथा का अवश्य ध्यान रखें कि हमें कथा अवश्य सुननी है माँ चंद्रघंटा की अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सारी जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। तो देखिए अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है और इनसे जुड़ी कथा क्या है। पौराणिक कथा जो इनसे जुड़ी हुई है माता रानी से, कुष्मांडा माता की, उनकी कथा क्या है जिसको सुनने से ही सारे और सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति प्रदान होती है। तो जानेंगे ऐसी माता की कहानी के बारे में।
तो नवरात्रि के जो चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर 2024 को कुछ लोग मना रहे हैं और मेन 7 अक्टूबर को हो रही है माँ कुष्मांडा की यानी नवरात्रि की चतुर्थ माता की पूजा। तो उन माता को शारदीय नवरात्रि का जो चौथा दिन है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो जानिए शारदीय नवरात्रि को जो बेहद शुभ माना जाता है, जो 9 दिनों तक और रातों तक चलता है। नवरात्रि का चौथा दिन देवी माँ कुष्मांडा को समर्पित है। वहीं माँ दुर्गा की 9 अवतारों में से जो एक हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने सिद्धिदात्री का रूप धारण करने के बाद ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए इस रूप को धारण किया था। जो साधक माता रानी के इस अवतार की पूजा करते हैं, उन्हें सूर्य जैसे तेज की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना के बारे में विचार किया तो उस समय समस्त ब्रह्मांड में घोर अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था, जहाँ चारों तरफ कोई न कोई ध्वनि थी और न ही राग। तब त्रिदेव ने देवी दुर्गा से सहायता ली। फिर माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने पूर्ण सृष्टि की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने अपनी मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की रचना की थी और माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा था। और ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते देवी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली है। और देवी कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशमान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर चारों तरफ फैली प्रकाशमयी ज्योति में उनका निवास होता है। तो ये रही माँ कुष्मांडा की कहानी कि माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई और किस लिए माँ कुष्मांडा को कुष्मांडा का नाम दिया गया। तो ये है नवरात्रि की चतुर्थ माता की महिमा और शक्ति के बारे में कि माता रानी की उत्पत्ति कैसे हुई और शक्ति किस प्रकार से प्रदान की उन्होंने। जो हमारे आमने सामने हम प्रकाशमय जगह में रहते हैं, वो इन्हीं माता की देन है, जिससे हम प्रकाशमय दुनिया में रहते हैं। तो ये है माता कुष्मांडा की हमारी तेजमयी कहानी कि सूर्य समान जो कांतिमय तेज है वो कैसे हुआ देवी का। तो देवी के मुख पर जो तेजोमय आभा प्रकट से समस्त जगत का कल्याण हो रहा है, इन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। और इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग माता रानी के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके सभी कष्टों का अंत क्षण भर में ही हो जाता है। तो ऐसी है हमारी माता कुष्मांडा, जिससे सभी पापों का, सभी कष्टों का, सभी दुखों का नाश होता है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि इन माता की कहानी और इनके जो सूर्य के समान जो तेजमय दुनिया में और इन्होंने हमको पैदा किया, इनकी ही देन है जो कि हम इस संसार में और प्रकाशमयी दुनिया में रह रहे हैं, तेजमयी दुनिया में रह रहे हैं। और मैं आप सभी से ये भी बताऊंगी कि अगर इनकी कहानी मात्र से ही सभी संकटों का नाश होता है तो इन माता की कहानी अवश्य सुने। माँ कुष्मांडा की कहानी जो कि नवरात्रि के चतुर्थ दिन की माता हैं, जो कि 7 अक्टूबर को हो रही है चतुर्थ माता का पूजा विधि और पूजा। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माँ कुष्मांडा की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। पूजा के दौरान व्रत कथा का न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता की व्रत कथा कि इससे जो संतान के सुख योग के योग बनते हैं, कि संतान सुख के योग इस कथा को पढ़ने मात्र और सुनने मात्र से ही बनते हैं। तो जानते हैं स्कंद माता की कथा कि स्कंद माता की कथा क्या होगी जिसको सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना ही होगा और मरना निश्चित है। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तो उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वे सोचते थे कि कभी न कभी और कभी भी भगवान शिव का विवाह तो होगा ही नहीं, तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरा मरण भी नहीं होगा। क्योंकि उस समय भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था और उसने यही सोचा तारकासुर ने
कि अगर भगवान शिव का विवाह ही नहीं हुआ है और ये भगवान से विवाह नहीं करेंगे तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, मेरा मरण होगा नहीं, इसीलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। पर ये वो भूल चुका था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर उसने वरदान मांगा और वरदान में भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया तथास्तु। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करने काफ़ी शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया और भगवान कार्तिकेय की माता का नाम है स्कंद माता, इसीलिए स्कंद माता की पूजा होती है नवरात्रि के पंचमी दिन। और मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि नवरात्रि के पंचमी दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और उनको जो प्रिय मंत्र है जिसका उच्चारण करने मात्र से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और संतान प्राप्ति होती है। तो वो ऐसा मंत्र कौन सा है जिसको जपने से और बोलने से माता स्कंद प्रसन्न होती हैं, तो जानिए। तो वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखिए ये है स्कंद माता को प्रसन्न करने का मंत्र। तो इस मंत्र को अवश्य याद कर लें। अगर याद भी नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर रिपीट करें, बोलें, और नहीं भी बोल पाएँ तो सुने तो अवश्य, क्योंकि माता हर चीज़ से प्रसन्न हो जाती है। मन से उनका नाम लेना चाहिए बस। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कथा आप सभी को कैसी लगी। भगवान शिव और माँ पार्वती से रिलेटेड कार्तिकेय की कथा, क्योंकि स्कंद माता ही इनकी माता हैं, कार्तिकेय की माता, और स्कंद माता के नाम पर ही ये स्कंद माता का दिन है नवरात्रि का 5वां दिन, जिसमें कि स्कंद माता की पूजा होती है और स्कंद माता हमें संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। तो आप सभी को ये अगर अच्छी लगी हो कथा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। नवरात्रि की 5वीं माता स्कंद माता की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की झोली भरें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की 6वीं माता कौन सी हैं और उन माता की पूजा विधि क्या होगी, हम किस विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करें, और उन माता रानी की शारदीय नवरात्रि की 6वीं माता की कथा क्या होती है और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, और इस समय जो नवरात्रि का 6वां दिन पड़ रहा है इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं माता रानी की पूजा करने के लिए कि हम इस मुहूर्त में पूजा करें, इस योग में पूजा करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे इस वीडियो में, सो प्लीज़ पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो आज शारदीय नवरात्रि की 6ठी तिथि है, 6ठी तिथि, और आज के ही दिन से दुर्गा पूजा का आगाज हो जाता है और इसके साथ ही नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है और माँ 6वीं माता माँ कात्यायनी ही हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा माँ के 6वें स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और एक अन्य मान्यता यह भी है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी। तभी से ऐसा कहा जाता है कि जो भी कन्या माँ की पूजा करती है उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। और इसी क्रम में जानते हैं कि माँ के 6वें स्वरूप क्या है और उनकी पूजा विधि क्या है और मंत्र क्या होगा और माँ से जुड़ी कथा क्या होगी और माता रानी का भोग क्या होगा और माता रानी को प्रिय फूल कौन सा है। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी भी एक दूसरे के लिए शेयर करें जिसको नहीं पता हो। और इन माता रानी की किस मुहूर्त में हम और किस योगों में पूजा करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि इस बार जो शुभ संयोग बन रहे हैं ये कुछ खास ही संयोग हैं जिसमें कि माता रानी की अगर हम पूजा करेंगे तो माता रानी हमसे प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्राप्त कराएंगी। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि माता रानी की पूजा हम कौन से दिन और किस समय करेंगे, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो ये है 6ठी यानी कि षष्ठी तिथि आरंभ होगी 8 अक्टूबर को मंगलवार प्रातः 11:17 पर और षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी 9 अक्टूबर को बुधवार को दोपहर 12:14 पर।
तो ये समय का ध्यान रखें कि छठी माता का रानी का हमारा शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो ये रहेगा 8 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, जिसमें कि 11:17 तक रहेगा, और जो 9 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ये समय आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, इस समय पे ही माता रानी का पूजा अर्चना करें। और माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या होगा? तो माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है, अत्यंत ये चमकीली होती हैं और भास्वर होती हैं। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ सिंह पर सवार हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, जबकि बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। और ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का संबंध इनसे माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी माता का भोग प्रसादी क्या होगी, उनको हम क्या भोग लगाएं कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो माँ कात्यायनी को पसंद है शहद या मीठे पान का भोग लगाना, उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। इसीलिए हमें माता रानी के भोग में शहद या मीठे पान का प्रयोग करना चाहिए, जिससे माता रानी भी प्रसन्न रहती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अब जानेंगे माता रानी के प्रिय फूल का रंग और उनको कौन सा रंग पसंद है, जैसे कि माता रानी को हम उन्हीं कलर का फूल चढ़ा सकें और उनके कलर के वस्त्र पहन सकें और माता रानी को भी पहनाकर उनकी पूजा कर सकें। तो देवी कात्यायनी का प्रिय रंग है लाल, और पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब या गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता रानी आप सभी से बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक पसंद है और वो भी लाल रंग का फूल चढ़ाएं और लाल रंग के ही आप कपड़े पहने और लाल रंग का ही आप माता रानी को कपड़े पहनाएं, जिससे कि माता रानी प्रसन्न रहें। तो अब आगे जानते हैं माता रानी की पौराणिक कथा के बारे में कि माता रानी का प्राकट्य कैसे हुआ और कात्यायनी माँ का नाम ये क्यों पड़ा कात्यायनी देवी, और इनसे जुड़ी क्या कथा है, कैसे माता रानी का नाम कात्यायनी होकर और उनका पूजा की जाती है नवरात्रि में, छठी माता कैसे हुई है, ये सारी जानकारी अब सुनिए। तो जो कथा है माँ कात्यायनी की कथा, छठवीं माता की, नवरात्रि की छठवीं माता माँ कात्यायनी माता की कथा सुनिए मन लगाकर। तो विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और उन्होंने देवी के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय पश्चात जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम के असुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश दिया, जिससे एक देवी प्रकट हुई। सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने देवी की पूजा की और फिर वे इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाईं। कात्यायन की ही पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा और इन देवी का प्रादुर्भाव महिषासुर दानव का वध करना था, जिससे कि पृथ्वी को राक्षस के भार से मुक्ति मिल जाए। तो ये रही माँ कात्यायनी की कथा, जो कि छठी देवी हैं माँ कात्यायनी नवरात्रि की, और हमें छठवें दिन माता रानी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो व्रत रहें वो भी, और जो व्रत नहीं रहें वो को भी हमें ज़रूर सुनानी चाहिए या सुननी तो अवश्य चाहिए, जिससे कि माता रानी हमसे प्रसन्न रहें। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी माँ कात्यायनी देवी की पूजा विधि कैसे करें। माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए जो हमें पूजा करनी चाहिए वो हम किस प्रकार से करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सर्वप्रथम पहले कलश पूजा का जो विधान है उसे करते हैं, और कलश गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे प्रथम आप सभी साफ कपड़े पहने और अब गणेश जी को फूल, अक्षत आदि अर्पित करें और तिलक लगाएं और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि पूरे विधि विधान से जब हम पूजा करते हैं तो उनका ही भोग प्रसादी चढ़ाएं, जिससे कि गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसके बाद आप नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करें। इसके पश्चात आप माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, और कात्यायनी देवी की पूजा के लिए अपने एक हाथ में एक फूल लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें। इसके बाद माता को फूल चढ़ाएं और अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें।
फिर इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं, उनके पसंदीदा भोग, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही भी बताया था कि माता रानी को क्या पसंद है, शहद या मीठा पान पसंद है माता रानी को। तो हो सके तो इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं जिससे माता रानी प्रसन्न रहें। और इसके साथ ही माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक जलाना अवश्य चाहिए। और उसके पश्चात आप सभी माता रानी की आरती कर सकते हैं और माता रानी की जो मैंने कथा बताई है उसका श्रवण कर सकते हैं। अगर आप सभी को कथा आती हो तो आप एक दूसरे को सुना सकते हैं, और नहीं भी आती हो तो मोबाइल के ज़रिए तो सभी सुन सकते हैं। इसके साथ ही माता के मंत्रों का जाप करें और अंत में माता की आरती उतारें, और जो माता रानी का प्रसाद है वो भी सबके लिए वितरित करें। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा का मंत्र क्या है, क्योंकि जो हम आरती करते हैं, आरती के बाद में माता के मंत्रों का जाप करना होता है, और वो जाप करेंगे हम किस मंत्र को, तो ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ कात्यायनी माता का उनको प्रसन्न करने का मंत्र। तो चलिए, या तो मेरे साथ बोल सकते हैं या आप सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को कात्यायनी देवी का पसंदीदा मंत्र सुनाती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये रहा कात्यायनी देवी का मंत्र कि इन माता को हम कात्यायनी माता को हम इस मंत्र के जरिए प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो मैंने पूजा विधि बताई है इसके जरिए हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब रही पूजा की विधियाँ और पूजा मंत्र और पूजा आरती। अब मैं आप सभी को बताऊंगी माता रानी की कि इस माता रानी की कात्यायनी माता को कौन से शुभ संयोग जो हो रहे हैं, उन संयोग का मुहूर्त कब है, कब से कब तक रहेगा, तो ये भी जान लेते हैं। तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:39 से 5:29 तक। और इसका सेकंड है विजय मुहूर्त, ये रहेगा दोपहर 2:05 से 2:52 तक। नेक्स्ट है गोधूली मुहूर्त, ये रहेगा शाम 5:59 से 6:29 तक। और नेक्स्ट है निशिता मुहूर्त, तो ये रहेगा रात्रि 11:44 से 12:23 तक। तो ये हैं सारे मुहूर्त, शुभ संयोग जिसमें माता रानी की पूजा अच्छी होती है। और ये पूरे दिन के शुभ मुहूर्त होते हैं कि इस समय ये मुहूर्त होते हैं माता रानी के। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की छठी माता माँ कात्यायनी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के मंगल काम करें माता रानी। जय माता दी। काल रात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है और रात को पूजा करते समय ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है माता रानी का मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। तो इस मंत्र को सभी जाप करें जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और ऐसे हुआ माता कालरात्रि का प्राकट्य। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कालरात्रि माता का प्रकट कैसे हुई थी और नवरात्रि की 7वीं माता की कथा क्या है, यानी कि नवरात्रि की 7वीं माता यानी कालरात्रि माता की कथा क्या है, जिसको सुनने मात्र से ही सभी भक्तों के सभी पापों से उनको मुक्ति मिलती है। तो ऐसी कालरात्रि माता का प्राकट्य कैसे हुआ था, धरती पर कैसे आई थी, ये सारी जानकारी अब मैं आप सभी को बताऊंगी। और इस कथा के माध्यम से जो सभी पापों का नाश करने वाली है ये कथा, सो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, जिससे आप सभी के साथ साथ वो भी सुन सकें जिसको आप शेयर करें और वो भी अपने पापों से मुक्ति प्रदान हो उनकी भी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि की 7वीं माता की कथा यानी कालरात्रि माता की कथा क्या है और कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनका प्राकट्य हुआ। तो चलिए सुनिए। तो कुछ राक्षसों के यानी जो असुर थे शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में और सभी जगहों पर हाहाकार मचा रखी थी। इससे परेशान होकर सभी देवता पहुँचे भोलेनाथ के पास और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा और भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का सर्वनाश यानी संहार करके वध किया।
और जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उस रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ, यानी इसी श्यामल रूप से, काले रूप से। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह से सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभकरी भी कहा जाता है। तो ये रही माता की कथा कि इस माता ने इन राक्षसों के लिए ही ये रूप धारण किया था, जिससे कि इन राक्षसों का, असुरों का संहार हुआ और माता रानी ने सभी के कष्टों को हल लिया। सभी देवता खुश हो गए और माता रानी की प्रार्थना करने लगे। तो ये है कालरात्रि माता की कथा और प्राकट्य की माता रानी कैसे प्रकट हुई और धरती पर कैसे आई और क्यों अवतार लिया इन्होंने। और ये सारी जानकारी और ये कथा आप सभी को माता कालरात्रि की कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब जान लेते हैं महारानी यानी कि महाकालरात्रि माता की स्वरूप क्या है। उन माता ने ये स्वरूप धारण क्यों किया था और माता रानी के स्वरूप में क्या क्या वो पहने हुए हैं। तो महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा सातवीं शक्ति कालरात्रि हैं और माता का यह स्वरूप कालका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। जो चार भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं और माता के 3 नेत्र हैं, उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है और माँ का दाहिना हाथ ऊपर उठा वर मुद्रा में है और दाहिने वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। और कालरात्रि माता की सवारी गर्दभ यानी कि गदा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। कि नवरात्रि की अष्टमी देवी महागौरी की व्रत कथा क्या है और इनकी कहानी क्या है और इनका अवतरण कैसे हुआ पृथ्वी पर, तो चलिए जानते हैं। तो नवरात्रि की अष्टमी माता की कथा। तो परम कृपालु महागौरी की कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी का नाम संपूर्ण विश्व में प्रख्यात हुआ। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा जल के यानी गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्यात हुआ। इस तरह से इनका नाम महागौरी पड़ा है। और अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो बड़ी कठोर तपस्या की थी, इनकी प्रतिज्ञा थी कि वह शंभु नान्य देव को महेश्वर नारद पांचरात्र यानी ये मंत्र है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी बराऊं शंभु न तरहु कुंवारी, यानी इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। और इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत क्रांतिमान हो गई और उनका वर्ण गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। तो ये है महागौरी की कथा और महागौरी की नाम कैसे पड़ा और महागौरी नाम कैसे विख्यात हुआ। तो ये रही देखिए नवरात्रि की अष्टम माता यानी महागौरी माता की कथा, पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी के पापों का नाश होता है। तो ये कथा अवश्य सुने। अष्टमी वाले दिन जो भी व्रत रहे वो तो अवश्य ही सुने, क्योंकि व्रत रह के अगर व्रत की कथा ना सुने तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसीलिए जो भी अष्टमी का व्रत रहेंगे उनको तो अवश्य ही सुननी है ये महागौरी की कथा, नवरात्रि की अष्टमी माता की कथा। और जो व्रत ना भी रहें तो उनको भी सुननी है, क्योंकि नवरात्रि माता सभी के लिए है और सभी को ये व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। अगर व्रत ना भी रह पाएँ तो अगर व्रत की कथा सुन लें तो उसी से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो अवश्य सुने व्रत की कथाओं को। और ये नवरात्रि की अष्टमी माता की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, जय माता दी। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी नवरात्रि की नवमी माता के बारे में कि नवमी माता है कौन है
और इनका नाम क्या है और इनसे रिलेटेड पूजा क्या होती है, इनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और इनका भोग क्या होता है माता रानी का, और हम किस विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि शारदीय नवरात्रि में जो नवदुर्गा होती हैं वो 9 होती हैं और नवमी माता ये होती हैं सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री की नवमी माता हैं और सिद्धिदात्री की ही नवरात्रि की नवमी माता में पूजा होगी। और नवमी माता की हम पूजा किस विधि विधान से करें और नव दुर्गा की नवमी माता यानी सिद्धिदात्री माता की कथा क्या है, कहानी क्या है, जिसको सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। तो ऐसी सिद्धिदात्री माता की कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी, यानी कि सिद्धिदात्री माता की सारी कहानी और सारा कुछ सब कुछ पूजा विधि से रिलेटेड, महत्व से रिलेटेड और सिद्धिदात्री माता का स्वरूप कैसा होता है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो 9 दिनों तक जो चलने वाली माता है शारदीय नवरात्रि में नव दुर्गा के माता के 9 रूपों की पूजा होती है और माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में 9वें दिन नवमी देवी है माता सिद्धिदात्री और नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और इसके बाद उनकी पौराणिक कथा या कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री देवी की पावन कथा क्या है और इनका महत्व क्या है और इनकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए हम सर्वप्रथम सिद्धि माता की पूजा विधि जान लेते हैं कि माता रानी की हम पूजा किस विधि विधान से करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं और माँ सिद्धिदात्री को सभी तरह की सिद्धियाँ देने वाली माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। जो माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। माँ सिद्धिदात्री के हाथों में गदा, शंख, कमल का फूल और चक्र है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से संसार की सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अमृत पद की ओर ले जाया जाता है। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से पूजा करनी चाहिए ये भी सुनिए। तो सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर माँ सिद्धिदात्री को लाल चुंदरी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, फल, नारियल, चना, खीर, हलवा, पूड़ी आदि अर्पित करें। तो ये है सारे सामान सिद्धिदात्री माता के कि हम शारदीय नवरात्रि को जो नवमी माता हो रही हैं उनको हम कौन कौन से सामग्रियों से और कौन कौन सी और किस तरह से हम पूजा करें। तो अब जान लेते हैं देवी का स्वरूप क्या है। माता देवी क्या स्वरूप में यानी कि माता रानी क्या क्या अपने हाथों में रखती हैं और माता रानी क्या क्या पहनती है, तो ये भी सुनिए। तो माँ दुर्गा की जो 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है और माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं और इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली हाथ में कमल पुष्प है और इन्हें कमला रानी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। जो देवी देवताओं के पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि की नवमी माता यानी कि माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में कि सिद्धिदात्री माता की कथा क्या है और माँ सिद्धिदात्री कैसे पैदा हुई और उनका अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ और किसके लिए हुआ था। तो मैं 2 कथा बताऊंगी, दोनों कथाएं आप पूरी ध्यान से सुने और इस सिद्धिदात्री माता की कथा सुनने मात्र से ही हमारे सारे पापों का नाश होता है। तो इस कथा को अवश्य सुने। माँ सिद्धिदात्री की यानी कि नवरात्रि की नवमी माता सिद्धिदात्री की कथा। जो पहली कथा है वो है पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया और माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी माँ की शिव जी ने आराधना की और देवी ने उन्हें सिद्धियाँ प्रदान की।
इसी कारण देवी भी माँ भगवती का 9वां स्वरूप यानी सिद्धिदात्री कहलाएं। और सिद्धिदात्री ही देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और शिव जी को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये रही नवमी माता की यानी सिद्धिदात्री माता की पहली कथा, जो कि नवरात्रि में सुनना जरूरी होता है और नवरात्रि की नवमी माता है ये। और नवरात्रि की ये नवमी माता की सिद्धिदात्री की कथा हम सबको अवश्य सुननी चाहिए नवमी के दिन। तो चलिए अब जान लेते हैं दूसरी कथा के बारे में कि राम नवमी की कथा भी जो बोली जाती है और माता रानी की सिद्धिदात्री की दूसरी कथा है क्या। तो एक समय एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली और फिर तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध कर कर उसका अंत किया। तो ये है नवरात्रि की नवमी माता की कथा और सिद्धिदात्री का पैदा होने का कि अवतरण सिद्धिदात्री का कैसे हुआ यानी त्रिदेवों के अंश से हुआ। और हमें सिद्धिदात्री माता की कथा यानी कि नवरात्रि की नवमी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारे सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। तो देखिए ये रही सिद्धिदात्री माता की पाप मुक्ति कथा कि हमें पाप मुक्त हो जाते हैं इस कथा को सुनने मात्र से। तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य सुने। और आप सभी को नवरात्रि की नवमी माता यानी सिद्धिदात्री माता की ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। अब जानेंगे माता रानी के नवे रूप के बारे में कि नवा रूप माता रानी का कौन सा है और उन माता रानी के नवे रूप को कौन सा भोग प्रसादी हमें अर्पित करनी चाहिए। तो नवरात्रि के नवे दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदि पराशक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई रूप नहीं था और वह निराकार थी। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। तो माँ नवी माता को जानिए कि सिद्धिदात्री माता को तिल का प्रसाद का भोग अर्पित करना चाहिए या फिर तिल से बनी कुछ खास चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि शारदीय जो नवरात्रि हो रही है माता रानी की, उसमें माता रानी को इन प्रसादों का भोग अर्पण करें, जिससे कि माता रानी आप सभी से प्रसन्न हो जाएं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और आपके ये सारे 9 रूप माता रानी के जो आप सभी को मैंने इन माता रानी के भोग प्रसादी के बारे में जो बताए हैं, ये अगर आप सभी को अच्छे लगे हों, समझ में आए हों और इन चीज़ों का भी आप भोग प्रसादी का यूज करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, जय माता दी। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो नवदुर्गा में जो नवदुर्गा हम नहीं कर पाते हैं, जो कथा नहीं सुन पाते हैं, तो उनकी जगह हम एक दिन अगर नवमी वाले दिन इस कथा को सुन लें तो हमारे पूरे नवदुर्गे और पूरे नवदुर्गे का फल और पूरी नवदुर्गे की कथाओं का फल इसी कथा से हमें मिल जाता है। तो वो कौन सी कथा है तो ये जानेंगे इस वीडियो में। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों में जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा माता पूरी करती हैं। और 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ माता रानी के 9 स्वरूपों के 9 दिन की कथाएं भी अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप 9 दिनों की और 9 दिन कथा नहीं सुन पाओ तो 9वें दिन नवमी वाले दिन माता रानी की इस कथा को तो अवश्य सुन लें, जिससे कि 9 दिन की कथाओं का फल आप सभी को एक बार में प्राप्त हो सके। तो वो कथा कौन सी है जिसको कि एक कथा को सुनने से ही सभी कथाओं का फल मिलता है और इस नवरात्रि कथा को सुनने मात्र से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो इस नवरात्रि व्रत की कथा के बारे में सर्वप्रथम बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या पूछा था ये मैं आप सभी को बताऊंगी। इसी कहानी में पूरी कहानी नवरात्रि की छिपी हुई है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो।
हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा वचन सुनो और आश्विन माह, चैत्र माह, माघ और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना इसे उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया था? सो मुझे विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित से ऐसी इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। और यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। और इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग भी दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य सभी बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। और बंदिया और काक बंदिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। और समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ और आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तो ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था और उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का कला बढ़ती है। और उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को इस तरह से अपनी पुत्री का असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ और जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। और मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल की देन अधीन नहीं है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगे कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम कहाँ जाती हो। गुस्से से इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी
कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों को दुख दूर करती हूँ उनका और उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर भी प्रसन्न हूँ और तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वो पूर्ण करूँगी। और दुर्गा माता के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दें। और देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। और मैं तुम्हें पूर्व जन्म का तुम्हारा वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मांगो, वो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। इस प्रकार दुर्गा माँ के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर माँ आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। और देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। और ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ही ऐसे ही बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे माँ, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली और रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी और आपने ही मेरा इस आपत्ति को रूपी को समुद्र से उद्धार किया है। और हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उसे सुमति ने मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे ही हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयन नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। और ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से आप वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि व्रत को बतलाती हूँ,
जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें और खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। और गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व गेहूँ, चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज की सुख की प्राप्ति होती है। और आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है और कमल से राज सुख मिलता है और सभी दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और इन दिनों 9 दिन जो भी कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना तक फल मिलता है। और इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। और तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, नवरात्रि व्रत के प्रभाव से ही उसको ये गति प्राप्त हुई थी। तो इसमें भी मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत में अगर आप कोई और कहानी और व्रत कथा ना सुन सकें तो इस कथा को तो अवश्य सुने। किसी भी दिन सुन सकते हैं या नवरात्रि के नवमी वाले दिन इस कथा को सुनना बहुत पुण्यदायी होता है। तो आप प्लीज़ इस कथा को तो अवश्य सुने। और आप सभी को जो नवरात्रि व्रत की कथाएं मैं अपलोड कर रही हूँ उन सभी को भी सुने, क्योंकि कौन कौन से दिन किस किस माता की पूजा करनी चाहिए और किस किस माता का व्रत करना चाहिए और किस किस माता की कथा सुननी चाहिए। तो ये मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड कर ही रही हूँ कि किस किस दिन कौन सी माता का व्रत होता है, क्या पूजा विधि विधान से करना चाहिए और क्या इन माता का महत्व होता है और किस लिए ये व्रत रखा जाता है और इन 9 देवी और 9 माताओं की उत्पत्ति कैसे और किस प्रकार हुई थी और उन उत्पत्ति से उनका नाम क्या पड़ा था। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को और वीडियो में भी बताई है। और ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए इसलिए बनाई है कि अगर आप और कोई सी कथा नहीं सुन पाए तो इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी व्रत कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी? वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाता है या सुनता है, वो हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों को पालन करने वाली है और इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो देखिए, ये रही नवरात्रि व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। और इस कहानी में भी आप सभी ने सुना कि उसने पुण्य जन्म के यानी कि पहले जन्मों नवरात्रि व्रत करने के कारण ही उनका ये जन्म सफल हो गया था और इस जन्म में उनको मुक्ति प्रदान हुई। तो ये रही नवरात्रि व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और मुक्ति प्रदान होती है, मोक्ष प्रदान होता है।
तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि इन शक्तियों की और इन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी दिनों की कथा अवश्य सुने। अगर सभी दिनों की आप कथा नहीं सुन पाएँ तो प्लीज़ ये नवरात्रि व्रत की कथा तो अवश्य सुने, जिससे कि सभी दिनों के फल की प्राप्ति होगी। सभी दिनों की कथा को सुनने का फल एक ही व्रत कथा में आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए 9 माताओं की कौन कौन से दिन कौन कौन सी माताओं का दिन होता है और कौन कौन से माता की उत्पत्ति हुई और किस कारण उनका नाम क्या पड़ा, और मैंने सभी दिनों की अलग अलग माताओं की सब कुछ आप सभी के लिए शेयर करके रखा हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर उनमें से आप कुछ नहीं सुन पाओ, टाइम नहीं हो आपके पास, तो ये वीडियो और ये वाली कहानी और कथा सुनने मात्र से ही आपके सभी कथा सुनने का फल एक इस कथा में ही आप सभी को मिल जाएगा। और आप सभी को ये नवरात्रि व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। नवरात्रि के दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि शुभमय, आनंददायक और सुख संपत्तिदायक रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।